इंदौर के सबसे व्यस्त इलाके जैसे राजबाड़ा और सराफा की ट्रैफिक समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और ई रिक्शा की अव्यवस्था से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने व्यापारियों और ट्रैफिक पुलिस साथ ही नगर निगम अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर ट्रैफिक का प्लान तैयार किया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर का हृदय स्थल राजबाड़ा और मशहूर सराफा बाजार, जहां दिन भर ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है, वहीं सकरी गलियों के बेतरतीब पार्किंग और ई रिक्शा की आवाजाही से जाम की स्थिति बन जाती है। इसे लेकर डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बैठक में खास प्लान तैयार किया। बैठक में तय किया गया कि सकरी गलियों में व्यापारियों की गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से खड़ी होंगी, जबकि ग्राहकों की गाड़ियां दुकान के सामने सीमित समय के लिए लगेंगी। इसी के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत साझा की जा सके। गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वालों पर चालानी कार्रवाई होगी और अवैध पार्किंग पर सख्ती बरती जाएगी। आज सराफा एसोसिएशन के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ में पुनः बैठक हुई है। इस बैठक का मात्र एक ही उद्देश्य है कि वहाँ की पार्किंग व्यवस्था, वहाँ की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, और ये निर्णय लिया गया है सभी दुकानदारों के और पदाधिकारियों के साथ में कि जो भी वहाँ के दुकानदार हैं, क्योंकि वहाँ सकरी गलियाँ हैं, इसलिए वहाँ उनकी गाड़ियाँ ना खड़ी होकर के पार्किंग स्थलों में खड़ी हों, और पार्किंग स्थलों की साफ़ सफाई और उनका जो साइनेजेस वगैरह हैं वो भी बना दिए गए हैं। सभी को पता है कि पार्किंग स्थल कहाँ है और पार्किंग स्थल में पर्याप्त जगह भी मौजूद है। अतः उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप अपने वाहन पार्किंग स्थलों में खड़ी करें, ताकि ग्राहक जो आते हैं उनकी गाड़ियां वहां आपकी दुकान के सामने खड़े हों। तो उससे न केवल ग्राहक को सहूलियत होगी, बल्कि आपकी जो व्यवसाय है उस पर भी बढ़ोतरी होगी और चीज़ें सब व्यवस्थित रूप से चलेंगी। हमने पिछले एक सप्ताह से ये मुहिम छेड़ी हुई है और हमें लगातार व्यापारियों का जन समर्थन काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और आप लोगों ने अभी आश्वासन भी दिया है कि जो भी कमी होगी उसको हम पूर्ण करेंगे। अभी जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने पिछले हफ्ते बनाया था उसका और विस्तार कर रहे हैं, और उसमें 100 से अधिक मेंबर जोड़ रहे हैं, ताकि उन ग्रुपों में जो भी गड़बड़ी करता है उनकी फ़ोटो हमारे ग्रुप में आ सके, और जैसी फ़ोटो मिलती है तो हम हमारे पास में जो व्हीकल लॉक हैं और जो अन्य सिस्टम है उसको हम लॉक करके और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके इसको निश्चित रूप से इंश्योर करेंगे। और हमारी अल्टीमेट मंशा ये है कि सराफा और राजबाड़ा के एरिया के जो वाहन हैं वो व्यवस्थित तरीके से पार्क हों, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। व्यापारियों ने भी सहमति जताई कि वे अपनी गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा करेंगे, जिससे यातायात सुचारू रहेगा। व्यापारियों ने कहा कि पुलिस के सहयोग से अब सराफा और राजबाड़ा आवागमन में आसानी होगी। पुलिस लगातार ये मुहिम चलाती रहेगी। आज जो बैठक हुई है त्रिपाठी साहब, डीसीपी त्रिपाठी के उनके निर्देश पे हुई है, और आज उनके साथ उनकी टीम थी, टीआई साहब थे, सराफा टीआई साहब थे, सभी थे, कभी सभी अधिकारी मौजूद थे। और सराफे से जो क्षेत्र से 7 बाजार लगे हुए सटे व्यापारिक क्षेत्र, वो सभी लोग यहाँ पधारे थे। उन्होंने एक ही समस्या बताई कि सराफा क्षेत्र से राजबाड़ा से सराफा तक जो यातायात व्यवस्था है वो सुधारी जाए। इसके लिए सभी ने अपने अपने विचार रखे, हमने भी विचार रखे। हमने ये कहा कि सराफे में हमने ये जो प्रयास जो आप कर रहे हो ये हमने 8-10 महीने पहले कर चुके। सभी व्यापारियों से हमने निवेदन किया था कि आप आपके जो व्यापारी है वो वाहन ना लावे, सिर्फ दुकानदारों के वाहन रखे। ये कि यही बात त्रिपाठी साहब ने कही, तो ये कभी ये मुहिम इनकी प्रयास कर रहे हैं, ये मुहिम चलती रहेगी 1 महीने 2 महीने तक, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलेगा। और इंदौर शहर को एक सौगात मिलेगी कि सराफा से राजबाड़ा से सराफा। अभी सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे पूरे देश की हैगी, पार्किंग की समस्या हैगी। तो पार्किंग की समस्या हमारे सराफा बाज़ार की बड़ी गहरी समस्या है, और ये इंदौर के मध्य क्षेत्र के जो 13 बाज़ार है उसकी एक गहरी समस्या हैगा। तो हम लोगों ने बार बार जो है निवेदन किया था प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, ट्रैफिक से, नगर निगम से, सबसे। तो कहीं ना कहीं हमारी बात को जो है उन्होंने वजनदार तरीके से लिया हैगा, और उसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ भी किया है। तो लगातार करीब ये 15 दिन से व्यवस्था चल रही है। तो मैं बात करूँ सराफा बाज़ार की, तो सराफा बाज़ार के अंदर भी जो है पूरे ट्रैफिक के, यातायात के, नगर निगम के और पुलिस प्रशासनिक बड़े अधिकारी सब साथ में आ रहे हैं और क्रेन के साथ आ रहे हैं। लगातार 3-4 दिन से जो है ये मुहिम चल रही है, जिसके अंदर जो व्यापारी के वाहन हैंगे
दलाल के हैं, स्वर्णकार हैं या कर्मचारी बंधु के, तो वो वाहन जो है वहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट चालान बना रहे हैं। और हम भी यही चाहते थे। हमारे यहाँ पे क्या ग्राहक आने से कतराता था, बोले हम 2 पहिया वाहन लेके आते हैं, उसकी भी जगह आपके बाजार में रखने की नहीं होती है कि 4 पहिया को तो जान दो। और जब बड़े बड़े शोरूम बाजार के बाहर चालू हो गए, उनके वेले पार्किंग कर दिया है, तो ग्राहक वो उदाहरण देता है। तो हम बार बार व्यापारियों की समस्या के लिए, उनके व्यापार बढ़ाने के लिए बार बार निवेदन करते थे। व्यापारी से भी निवेदन करता था, लेकिन व्यापारी की क्या आदत होती है, हाँ कर देता है और चाहता भी कि ऐसा हो, पर जब तक जो है प्रशासन साथ में ना हो। देखिए, प्रशासन से लगातार आप सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि मैं पिछले 5 साल से राजबाड़ा में अतिक्रमण को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस बार अभी 15 दिन पहले अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले हम लोग सारे व्यापारी शहर के यातायात संबंध में कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी। कमिश्नर साहब ने उसी दिन कहा था कि राजबाड़ा प्रायोरिटी रहेगा। राजबाड़े को इस शहर की आन बान शान कायम करने के लिए हम लगातार प्रयास शुरू करेंगे। हमने ट्रैफिक में सबसे पहला पॉइंट रखा है राजबाड़ा की व्यवस्था का, उसके तहत ये सब चल रहा है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले 8 दिनों की जो प्रोसेस डीसीपी राजेश त्रिपाठी जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, अगर ये प्रोसेस लगातार 1 महीने की हुई तो मेरा मानना है कि पश्चिम क्षेत्र का यातायात सुधर जाएगा। नंबर 2, इस यातायात व्यवस्था में कहीं न कहीं जो रुकावट है वो सड़क फुटपाथ है। इसके लिए नगर निगम के बड़े स्तर के अधिकारियों से अभी अभिनव मुलाकात की और उनको भी इस चीज़ का संज्ञान में लाया है कि मुहिम बहुत अच्छी है, मुहिम चलेगी। मुहिम को चलने के पीछे आपका भी उद्देश्य पवित्र आना चाहिए। आप ऊपर से तो आदेश आता है, नीचे जाके वो आदेश पूरी तरह क्रियान्वित नहीं होता और कहीं ना कहीं वो व्यवस्था बिगाड़ भी जाती है, जिसके चलते तो ट्रैफिक और यातायात राजबाड़े की सबसे बड़ी समस्या, ट्रैफिक से भी बड़ी समस्या मेरी निगाह में नगर निगम का अतिक्रमण है। और उस अतिक्रमण को पूरी तरह जमींदोज करना होगा, ये प्रशासन से हमारी हमेशा मांग रहेगी। बता दें कि राजबाड़ा और सराफा जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक सुधारना आसान नहीं, लेकिन प्रशासन और व्यापारियों की इस संयुक्त पहल से उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।